नमस्कार साथियों, आज आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। ये जो आपको आइकन्स दिख रहे हैं, ये जो डेस्कटॉप आइकन्स हैं, ये सभी आइकन्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। यानी इस आइकन्स को हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं और जितना भी आइकन्स है अच्छी तरीक़ा से अरेंज कर सकते हैं। और इसका जो ऑप्शंस है उस ऑप्शंस के बारे में भी हम समझने वाले हैं कि ऑप्शंस कहाँ पे हैं, किस तरह से उसको उपयोग में हम लेते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेस्कटॉप पे जब आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शंस आते हैं व्यू, और व्यू के अंतर्गत आपका 6 ऑप्शन आते हैं और इसी के बारे में आज पूरा वीडियो होने वाले हैं। तो चलिए बारी बारी से सबको देख लेते हैं। यहाँ पे हम पहले ये तीनों ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। ये जो लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स और स्मॉल आइकन्स। अभी जो आपका है ये जो मीडियम आइकन्स, इस पर पॉइंट किया हुआ है और ये जो आपको आइकन्स दिख रही है, ये सभी आइकन्स जो दिख रहे हैं आपको मीडियम है। यदि हम इसको बड़ा करना चाहते हैं तो व्यू ऑप्शन में जाएंगे और लार्ज आइकन्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सभी आपका आइकन्स बड़े बड़े हो जाएंगे। व्यू राइट क्लिक करिए, व्यू में जाइए। यदि हम स्मॉल पे क्लिक करते हैं तो ये मेरा छोटा आइकन्स हो जाएंगे। उसी तरह से हम मीडियम पे क्लिक करें तो मीडियम हो जाते हैं। यानी ये जो ऑप्शन 3 ऑप्शंस हैं आइकन्स को छोटा, बड़ा और मीडियम करने के लिए है और इसका शॉर्टकट भी है। यदि आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे लार्ज आइकन का आपका है Ctrl+Shift+2, मीडियम आइकन का आपका Ctrl+Shift+3, स्मॉल आइकन का है आपका Ctrl+Shift+4। अब इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा Ctrl+Shift+1 दबाते हैं तो बहुत बड़े हो जाएंगे, Ctrl+Shift+2 दबाते हैं तो लार्ज हो जाते हैं, Ctrl+Shift+3 दबाते हैं तो मीडियम हो जाते हैं और Ctrl+Shift+4 दबाते हैं तो बहुत ही छोटे यानी स्मॉल हो जाते हैं। अब शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको मीडियम कर लेते हैं। यह मेरा मीडियम हो चुके हैं। तो राइट क्लिक, व्यू और मीडियम मेरा हो चुके हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि उसके नीचे जो ऑप्शन है आपका ये दो, एक ऑटो अरेंज आइकन्स और अलाइंग आइकन्स टू ग्रिड, ये दोनों ऑप्शन को हम देखते हैं। ये जो आपका ऑटो अरेंज आइकन है, यदि इस पर आप टिक करते हैं आपका जितना भी आइकन्स है अपने आप ऑटोमेटिक अरेंज हो जाते हैं। देख सकते हैं मेरा सभी जितना भी आइकन्स हैं वो अरेंज हो चुके हैं। राइट क्लिक, व्यू और ऑटो अरेंज से अगर टिक हटा देते हैं तो यदि आपका जहां भी लेके जाना चाहते हैं जा सकते हैं। यदि आपका ये ऑप्शन पे टिक किया हुआ रहते हैं तो ऑटो अरेंज रहते हैं। यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाइएगा तो नहीं जाएंगे, कितनों भी कोशिश कर लीजिए वो आपका नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये ऑप्शन में जब तक टिक रहेंगे तो आपका ऑटोमेटिक अरेंज रहेंगे और उसमें आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं और आपका बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड में आपका सारा आइकन्स अरेंज रहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अलाइंग आइकन्स टू ग्रिड। इस ऑप्शंस के लिए आपको इससे टिक हटाना होगा। ऑटो अरेंज आइकन से जब टिक हटा दीजिएगा उसके बाद आप इसका जब इस्तेमाल करिएगा अलाइंग आइकन्स टू ग्रिड, जैसे हम इसे टिक हटा, इससे भी हम टिक हटा देते हैं। उसके बाद देखते हैं इसका क्या काम होते हैं। जब आइकन्स को आप लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और हम चाहते हैं ये भी आइकन इसके ऊपर आ जाए तो हम यहाँ पे देखिए इसको छोड़ दिए, यहाँ पे आ गए। हम चाहते हैं इसको भी यहाँ पे अरेंज कर दें, ये भी आ गए, इसको भी हम डाल देते हैं यहाँ पे। यानी एक आइकन्स के ऊपर दूसरा आइकन्स भी आ जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मेरा इस तरह से ना हो, यदि इस तरह से होते हैं तो आपको आगे पीछे आइकन्स हो जाते हैं जिसको खोलने में आपको बहुत परेशानी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक, व्यू और इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं अलाइंग आइकन्स टू ग्रिड। यदि इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका आइकन्स कुछ दूरी मेंटेन कर लेते हैं, जैसे कि ये आपका ये एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी अरेंज कर लेते हैं। यदि हम इस पर अब लेके जाएंगे तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपका ऑटो अलाइंग ग्रिड हो चुके हैं। ये हम कितनों भी कोशिश कर लिए नहीं जाने वाले हैं। यदि आप इससे टिक हटा देते हैं तो आप एक दूसरे के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो आपको इस ऑप्शन के बारे में भी समझ में आ चुके होंगे अलाइंग आइकन टू ग्रिड क्या होते हैं। तो हम इस पर भी फिलहाल क्लिक कर देते हैं ऑटो अरेंज आइकन। जैसे क्लिक करेंगे सभी आइकन्स आपका अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद आपका व्यू ऑप्शन के सबसे नीचे एक है, यहाँ पे है आपका शो डेस्कटॉप आइकन्स। इस ऑप्शन पे जब तक टिक लगे हुए रहेंगे तब तक आपका ये जो आइकन्स दिख रहे हैं ये सभी शो करेंगे यानी दिखेंगे आपको। यदि आप इससे टिक हटा देते हैं तो आपका कोई भी आइकन्स यहाँ नहीं दिखेंगे। अगर दोबारा लाने का मन हो तो राइट क्लिक करिए, व्यू में जाइए और शो डेस्कटॉप आइकन्स पे जैसे क्लिक करिएगा वो सभी का सभी आ जाएंगे। तो इस वीडियो में
आपको ये व्यू के बारे में अच्छी तरीक़ा से समझ आ गए होंगे और व्यू के अंतर्गत ये 6 ऑप्शंस को आप समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।